नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दूसरे राहत पैकेज पर आज PM मोदी की बड़ी बैठक, इन सेक्टर को मदद देने की तैयारी। कोरोना महामारी से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार जल्द ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत पैकेज को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव भी शामिल होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे से भड़का चीन, कहा पड़ोसियों से डलवा रहे फूट। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से भड़के चीन ने मंगलवार को अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह पड़ोसी देशों के साथ कहर पैदा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा और सामरिक संबंधों को केंद्र में रखकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने बदला नियम, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी खरीद सकता है जमीन। मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीन खरीदने के लिए राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानून की व्याख्या करता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। मुंबई में हो सकता है आतंकी हमला, खुफिया विभाग के इनपुट के बाद अलर्ट जारी। भीड़ लगने से लेकर इन चीज़ों पर है रोक। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। हमले की आशंका के इनपुट खुफिया विभाग ने मुंबई सरकार को दिए हैं। खुफिया विभाग के पत्र के बाद अब मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे शहर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आतंकी और राष्ट्रद्रोही लोग ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल, पैराग्लाइडर के जरिए हमला कर सकते हैं। आतंकियों का टारगेट वीवीआईपी या फिर भीड़भाड़ वाली जगह हो सकती है। कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CBI के पूर्व डायरेक्टर RK राघवन का बड़ा आरोप, गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट मिलने की वजह से किया बड़ा प्रताड़ित। CBI के पूर्व डायरेक्टर RK राघव ने अपनी आत्मकथा में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने और उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के निष्कर्ष को लेकर PM के विरोधियों ने उन्हें प्रताड़ित किया। राघव के आरोपों के बाद एक बार फिर गुजरात दंगों को लेकर सियासत तेज हो सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मियों को दी बड़ी राहत, अब वह भी चाइल्ड केयर लीव के हैं हकदार। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव CCL का हकदार बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CCL का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मियों के लिए है जो माता पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वह कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश कुछ समय पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन LTC का भी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं, भले ही वह चाइल्ड केयर लीव पर हों। छुट्टी लेने वाले पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन 100% वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिन 80% वेतन मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 5 के लिए जारी हुई गाइडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ गई। कंटेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी।
पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइन को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी भी शख्स या किसी भी सामान को प्रदेश के अंदर या प्रदेश के से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग से पास की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाफिज सईद के बहनोई से मसूद अजहर के भाई तक भारत सरकार ने पाकिस्तान के 18 को आतंकवादी घोषित। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए सरकार ने 18 और व्यक्तियों को आज गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इसमें कई बड़े आतंकवादियों के नाम हैं। गृह मंत्रालय ने आज यहां एक बयान जारी कर कहा कि 18 और व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवाद घोषित कर इनके नाम इस अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय दिया है। संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किए जाने वालों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संसदीय समिति की पूछताछ के बाद फेसबुक इंडिया पॉलिसी हेड ने दिया इस्तीफा। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंखी दास ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल साइट फेसबुक पर घृणास्पद स्पीचों को लेकर पक्षपात के हाल में विवादों में नाम सामने आने के बाद आंखी ने कंपनी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मंगलवार की शाम को यह खबर दी है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर NCB ने रेड की। घर से ड्रग्स मिलने के बाद भेजा समन। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान करिश्मा के घर से ड्रग्स की कंजम्पशन क्वांटिटी बरामद हुई। करिश्मा को NCB ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो अनट्रेसेबल हैं। NCB के सूत्रों की माने तो FIR 16/20 के रिया चक्रवर्ती के केस में कई ड्रग्स पेडलर्स की जांच में करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आया था, जिसके आधार पर आज NCB ने उनके घर रेड की थी। इस दौरान FIR 16/20 के केस में गिरफ्तार किए गए एक पेडलर्स की पूछताछ में और टेक्निकल डाटा के आधार पर NCB को पता चला है कि करिश्मा प्रकाश इन ड्रग्स पेडलर्स के से रेगुलर टच में थी। फिलहाल करिश्मा प्रकाश की कोई खबर नहीं मिली है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर